सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन लोग एरे डिस्कस करेंगे। अभी तक अपन ने गुड मॉर्निंग लविश। अभी तक अपन ने कर लिया है बेसिकली वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, तीनों कंप्लीट कर लिया अपन ने। और आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि मतलब अब हर जगह लूप्स काम में आएंगे। अपन जो एरे भी एग्जीक्यूट करेंगे तो भी अपने को लूप चाहिए होंगे। ठीक है। सो एरे क्या होते हैं ना, मतलब इसका डेफिनेशन ये रहेगा, जो बुक डेफिनेशन है: इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड अंडर a single variable name, each identified as an index or key। एरे क्या होते हैं? कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का, डेटा टाइप का। ठीक है, जो कि स्टोर होते हैं एक सिंगल वेरिएबल के नेम के अंदर। और उन सब का यूनिकनेस क्या होता है? एक इंडेक्स से वो लोग पहचाने जाते हैं। तो जैसे मान लो अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि अपने को 5 इंटीजर स्टोर कराने थे। तो अपन को क्या करना पड़ता था? 5 अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते थे। अब एरे के टाइम पे क्या बेनिफिट होगा कि हम लोग एक ही नेम के अंडर बहुत सारे इंटीजर्स या बहुत सारे कैरेक्टर या स्ट्रिंग्स, जो भी उसका डेटा टाइप है, वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में आप देखो कि मान लो अपन को 10 इंटीजर स्टोर करवाने हैं। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, 9 की साइज का एक वेरिएबल बना लिया। 9 लेंथ देखें तो ठीक है, इसमें 10 वाली साइज है, और इसमें 9 साइज का एक इंटीजर बना लिया, इंटीजर टाइप का एरे बना लिया। एरे क्या होता है? अब इन सब का नाम एक रहेगा, ये सब एक ही नाम से एक्सेस होंगे, बट डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पोजीशन से। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जिस भी नंबर तक जाना चाहिए उस नंबर तक उसको जाते लेके जाते हैं। ठीक है, एरे का लेंथ यदि 9 है तो उसका फर्स्ट इंडेक्स होगा 0 और लास्ट इंडेक्स होगा 8। ठीक है, ये साइज 10 होती है, एरे की लेंथ जो है 10 होती, तो फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट इंडेक्स 8 के ऊपर होता है। ठीक है, अब इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं? अब जो सिंटेक्स होता है एरे का, वो क्या होता है? डेटा टाइप का नाम लिखो, एरे का नाम लिखो, न्यू लिखो इक्वल टू लगाने के बाद में, और डेटा टाइप का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज लिख दो कि किस साइज का हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल नीचे ही दे रखा है कि इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट और राउंड ब्रैकेट में 5। इसका मतलब क्या है? 5 की साइज का एक इंटीजर एरे हमने डिक्लेयर किया है। अब जब उसमें सिंगल लेवल पे उनको वैल्यू स्टोर करनी है या एक्सेस करनी है, तो कैसे होगी? A0 इज इक्वल टू 10, A1 इज इक्वल टू 20, A2, A3, A4। क्योंकि ये 5 का है तो इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? 0, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 4। तो पांचों की वैल्यूज अलग अलग हमने उसमें स्टोर करवा दी, और ये पांचों वैल्यूज एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जैसे अपन एक छोटी सी चीज और करके देख लेते हैं। जब भी आप एरे को अंडरस्टैंड करना चाहो, ठीक है, तो एरे को हमेशा एज एन लीनियर मल्टी डायमेंशनल एरे आएंगे तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में आएंगे। बाकी सिंगल एरेज हमेशा इस तरीके से आएंगे। तो इसका नाम था ए। ठीक है, इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक ही आएगा। अब जो वैल्यूज थी हमने स्टोर करा ली, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, सो ये इस तरीके से स्टोर्ड होता है। एरे क्या करता है? एरे मेमोरीज के अंदर वैल्यूज होती है ना। ठीक है, कि हमने 5 टाइप के इंटीजर एक साथ स्टोर करने के लिए बोला, और वो 5 तरीके के एरेज के लिए, 5 तरीके के उस इंटीजर के लिए क्या करेगा? स्पेस क्रिएट कर लेगा अपने सिस्टम में, और सबको लीनियर वे के अंदर इंडेक्सिंग कर लेगा। तो अब जब मुझे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं ये 0 एक्सेस करूंगा, तो मैं 20 वाली पोजीशन को एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, तो ये होता है एरे का वे, कि एरे किस तरीके से काम करता है। अब अपन बात करते हैं एरे का प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जा सकता है सिस्टम में। ठीक है, एरे से क्या बेनिफिट होते हैं, इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो एरे को सिंपली अंडरस्टैंड करना है, तो समझ लो कि 4 बॉक्सेस हैं। ये चारों क्या है? इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, इन सबको अपन ने ग्रुप कर दिया, तो क्या हो गया? एरे की एक 4 साइज का लेंथ बन गया है। ठीक है, उसके बाद में है कि उस लेबल को हमने, उस बॉक्स को हमने लेबल कर दिया और इंडेक्सिंग कर दी। तो फर्स्ट बॉक्स है, उसका इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3, क्योंकि हमने 4 को किया। ठीक है, अब हमको नंबर स्टोर कर सकते हैं उन सब के अंदर, है ना, मतलब इजीली।
सो जैसे मान लो 19263 है या AVGVL है, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का एरे होगा तो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का एरे है तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो इसके एग्जांपल में है कि मान लो हमने बॉक्सेस के अंदर सब बॉक्सेस में अलग अलग नंबर एक्सेस कर दिया। सो जीरो पोजीशन पे 12 नंबर है, फर्स्ट पे 9 है, टू पे 77 है, थ्री पे 2 है। तो अब ये सिंपली है कि बॉक्स नंबर 2 में क्या है, बॉक्स नंबर 2 में क्या है, 77, राइट, ठीक है। तो हम जब भी उनको एक्सेस करेंगे इंडेक्स नंबर से ही एक्सेस कर सकते हैं। तब इसका अपन एग्जांपल करके देखते हैं कि एरे का एग्जांपल कैसे रन होता है। सो अब जो अपन एवरेज वाला क्वेश्चंस कर रहे थे वो इससे कर सकते हैं। सो इंपोर्ट java डॉट util डॉट स्टार पब्लिक क्लास डेमो एरे। सो एरे कैसे, सबसे पहले तो स्कैनर क्लास का बना लेते हैं। ठीक है। सो एरे कैसे बनता है, फर्स्ट आएगा डेटा टाइप। इफ अपन को इंटीजर टाइप का बनाना है तो इंट लिखेंगे, फ्लोट का बनाना है फ्लोट लिख लेंगे, डबल डबल या कैरेक्टर कैरेक्टर, बट ठीक है नॉर्मली अपन इंटीजर पे काम कर रहे होते हैं, इंट। अब जो भी उसको नाम देना है, ठीक है, A1 या ए ही देना है, इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल नेम है एक तरीके से, बट इस सिचुएशन में एरे का नेम बनेगा, ठीक है, न्यू इंट। और इसके अंदर क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हमने 10 का बना लिया। अब इसके अंदर क्या रहेगा अपना, अब अपने को टारगेट करना है कि 10 के अंदर वैल्यू स्टोर करने का। पहले 5 का बना लेते हैं, फिर 10 का बना लेंगे, ठीक है। सो अब मुझे इसके अंदर सब में वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, A0 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इसके अंदर अपने एक और आउटपुट दे देते हैं यूजर को पहले ही, प्लीज एंटर 5 नंबर्स। तो सबके इंडेक्सेस 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 का है तो 0 से लेके 4 तक जाएगा, और हमने इन सब में वैल्यू स्टोर करवा दी है। अब सेम जब हम आउटपुट करेंगे कि ठीक है वैल्यूज का टोटल, या तो वैल्यूज का अपन टोटल कर सकते हैं, जैसे मान लो इंट सम इज इक्वल टू A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, हो गया पाँचों, ठीक है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन कंपाइल करते हैं जावा सी डेमो एरे डॉट जावा को। तो देर आर लॉट ऑफ एरे रिक्वायर्ड बट इन फाउंड। आई थिंक इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया मैंने, ठीक है। तो मिस्टेक कितनी सी थी कि हमने यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट लगाने हैं ब्लैंक।
सो कंपाइल हो गया, अब अपन इसको रन करेंगे। सो प्लीज एंटर 5 नंबर, 20, 30, 40, 50, 60। सो समीशन ऑफ देम इज 200। ठीक है, अब हमने क्या किया, 5 नंबर लिए और उनका सम प्रिंट किया इस तरीके से। अब हम लोग एरेज का यूज क्यों करना चाहते थे, पहला चीज एरे के बेनिफिट क्या है कि एरे बहुत सीक्वेंशियल होता है, मतलब इंडेक्सिंग होती है 0 से लेके आगे तक की। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेम चीज, और अभी तक हमको लूप्स भी आ गए हैं ना, तो हमको ये 5 लाइंस क्यों लिखनी है ना, अलग अलग स्कैन करने के लिए हम क्यों ही इस लाइन को यूज करें। तो हमने क्या सोचा, एरे जब यूज करने स्टार्ट किए कि हाँ लूप्स रहेंगे तो बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम बन सकता है। सो सेम चीज हम कैसे लिख सकते हैं एरे के उसमें, लूप्स का यूज करके, फॉर int I is equal to 0, till the time is less than is 5। लेस देन रखेंगे 5 से, यदि लेस देन इज इक्वल टू करना है तो 4 आएगा। ठीक है, प्लस प्लस। सो इस सिचुएशन में अपन किस तरह से स्कैन करेंगे, ए, और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट में आई लिख देंगे, जो काउंटर है जो 0 से लेके 4 तक जाएगा, इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सबसे पहले एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर अगला करते हैं अपन डिस्कशन। अब इसको कंपाइल करेंगे, और एग्जीक्यूट करेंगे 5 नंबर्स, 20, 30, 40, 50, 60। सेम आउटपुट आ गया लूप्स का यूज करके एरे के अंदर। अब सेम जो समीशन वाला काम था ये भी हम लूप के साथ ही कर सकते थे। और जब भी हम कोई जो काउंटर है जो लूप के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको वापस डिक्लेयर कर सकते हैं नया क्रिएट करने के लिए। सो फॉर int I is equal to 0, I till the time less than 5 है, I प्लस प्लस, और सम को बाहर लेके आ जाएंगे यहाँ से, सम को स्टार्टिंग में वैल्यू दे देंगे 0, और इसी लाइन को हम क्या लिख देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई, सो दैट जैसे जैसे इंडेक्स होता जाएगा वो उससे ऐड होता जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये तरीका है कि हम एरेज का यूज कर सकते हैं सम क्रिएट करने के लिए। फिर से कंपाइल किया अपन ने, फिर से एग्जीक्यूट किया, सो वही 20, 30, 40, 50, 60, 200 आ गया। तो अभी तक अपन ने अंडरस्टैंड किया कि एरे से जब अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो पहला तरीका है कि ठीक है, हम मैनुअली जो पहले 5 लाइन लिखते थे स्कैन करने के लिए या सम करने के लिए, जैसे ही हम एरे के अंदर आए हमारे पास पावर आ गई, हम लूप्स को यूज करने लग गए। अब यही चीज जब हमको यदि 10 पोजीशन के लिए करनी होती, कि इफ मुझे 10 नंबर लेके उनका सम करना होता, मुझे से सबसे पहले क्या चेंजेस करने होते, 10 में इंटीजर की साइज चेंज करता 10 पे, फिर मेरे को एक छोटा सा चेंज लूप पे करना होता, 10 की साइज यहाँ पर करनी होती, और एक हल्का सा चेंज इस वाले लूप में करना होता कि ठीक है वो 10 की साइज के ऊपर परफॉर्म करे ऑपरेशंस को। ठीक है, फिर हम सेव कर लेते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं, अभी 5 नंबर ही लिखा हुआ आएगा क्योंकि हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में चेंजेस नहीं किए हैं। लेकिन ये नंबर लेगा 10 टाइम, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, सो उन सबका एडिशन करके दे दिया इसने। तो ये एक तरीका होता है जिसमें हम एरेज को यूज करते हैं कि हाँ हम लोग मल्टीपल लूप्स का यूज कर सकते हैं एरे के अंदर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एरे आगे से मतलब 0 से स्टार्ट होकर एंड तक जाए, हम चाहे तो स्टार्ट बिल्कुल एंड से वापस रिवर्स के अंदर कर सकते हैं। और सेम प्रिंट करने के लिए, जैसे मान लो हमने कितना भी नंबर लिया हो, इफ हमको प्रिंट करना है सम से पहले तो हम फिर से सेम लूप चला सकते हैं।
0 से 10 का, कि हमें प्रिंट भी करना है, और प्रिंट हमको एक लाइन में करना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम ए को प्रिंट कर देते हैं। कंपाइल किया हमने प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट किया। सो 10 20 30 40 50 60 70 100। ओके, हमने स्पेस देना भूल गए। अब जब प्रिंट कर रहे हैं तो अपन को एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी, प्लस। चाहो तो पहले दे देना स्पेस, या बाद में दे देना, जहां पर भी आपको सही लगे। ठीक है। सो हमने वो सारे के सारे जो भी एरे में वैल्यूज है वो प्रिंट कर दी, और उनका समीशन प्रिंट कर दिया। अब अपन एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं। क्या चीज, अपन इसको रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, अपन प्रिंट कर सकते हैं। हमको लूप चलाना पड़ेगा 10 से लेके 0 तक। 10 से लेके नहीं, 9 से लेके, क्योंकि if 10 का एरे है तो मिनिमम इंडेक्स होगा 0 और मैक्सिमम होगा 9। अब आई टिल द टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, तब तक ये क्या करे, आई माइनस माइनस करे। तो मतलब हमने क्या कहा, इंडेक्स को 9 से स्टार्ट किया और 0 तक लेके गए, और जब तक 0 तक नहीं जा रहा है हम माइनस माइनस करते हुए जा रहे हैं, और इसको 10 कर देते हैं। तो अब अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली, एग्जीक्यूशन किया, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है। सो हमने एंड से लेके 0 पोजीशन तक प्रिंट किया, और उसके बाद हमने उसका समीशन दे दिया। अभी तक का क्लियर है एरे के अंदर हम क्या करने की ट्राई कर रहे हैं? आई होप एरे का क्लियर हुआ होगा कि अपन एरे का यूज क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, और क्या बेनिफिट्स हैं एरे को यूज करने के। अब एरे के साथ में अपन बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे जैसे आप लोग एरे के अंदर यूजफुल क्रिएट होंगे, मतलब एरे की जब प्रैक्टिस करोगे तो अपन को एरे के अंदर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे एक हो सकता है अपन को एरे को एक नंबर सर्च करना पड़ेगी, एक नंबर कौन सी पोजीशन पे है। जैसे मान लो क्या हमें बार बार सिक्वेंशियली जाना पड़ेगा इसमें, सीधा का सीधा A5 की वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट A5 A10 इनकी वैल्यूज भी एक्सेस करके प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, अब एरे के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस अपन लोग कर सकते हैं उसको, वही जो अपन ने बात की कि फर्स्ट स्टार्टिंग से एंड तक अपन ने ट्रेवर्स किया, उसको उसको एग्जीक्यूट किया 0 से लेकर 9 तक। 9 से लेकर 0 तक अपन ने एग्जीक्यूट किया, अपन ने उसका सम कर लिया। अब चाहें तो सम आने के बाद में अपन उसका एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है। और यदि अपन चीज देखें तो और क्या किया जा सकता है उसके अंदर। एरे के साथ और क्या करना है, अभी तक आप लोगों ने थोड़ा बहुत जावा तो पढ़ा ही होगा, क्या करें एरे के साथ में। सो हम क्या क्या कर सकते हैं एरे के साथ में, सारे नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को, और बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मान लो सेम चीज के अंदर इसी के अंदर हमको कोई वैल्यू रिप्लेस करनी होती, कि सम कर लिया, और सम करने से पहले ही हमने सो जैसे मान लो सम करने के बाद में हम चाहें तो एक ऑप्शन देते हैं यूजर को,
want to change a value, enter index number, then value. सो यूजर ने इंडेक्स नंबर दिया मुझे इंट इंडेक्स पे इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, वो इंडेक्स जिस पे मुझे वैल्यू चेंज करनी है, और वैल्यू दे दी इंट वैल्यू इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब मैं क्या करूंगा, सेम जगह पे जाके वो वैल्यूज चेंज कर दूंगा। सो ए इंडेक्स पे जाके मैंने वो वैल्यू स्टोर करा दी, तो वहां पर जो ऑलरेडी वैल्यू है वो हट जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी वैल्यूज, है ना। और फिर उसके बाद में मैं उसको प्रिंट कर दूंगा 9 से लेकर 0 तक नई वैल्यूज के साथ में। सो पहले कंपाइल कर लेते हैं इसको। तो 10 नंबर एंटर करते हैं, पहले सीक्वेंशियली ऐड कर लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। सो अब मेरे को कोई चीज चेंज करनी है ना। सो अगेन जब भी मैं इंडेक्स वैल्यू दूंगा तो हमेशा याद रखना 0 से लेके 9 तक जा रहा है। तो जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि 50 पोजीशन को चेंज करके मैं 500 इंसर्ट करना चाहता हूँ, 10 0 1 2 3 4 मीन्स फोर्थ इंडेक्स पे मेरे को चेंज करना है, फोर्थ इंडेक्स पे मुझे चेंज करना है, और वहां पर मुझे क्या चेंज करना है, उसको 500 इंसर्ट कर दो। तो उसके बाद में जब ये इसने पूरी सीक्वेंस को प्रिंट किया, तो अब आप देखोगे कि जो फोर्थ पोजीशन है, जो इंडेक्स 4 है, वहां पर क्या आ गया है, 500 आ गया है। तो ये अपन कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई चीज ऐड डिलीट करना, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देना, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करना, ये सारी चीजें अपन एरेज के अंदर कर सकते हैं। तो ये था एरे अपना। अब इसके अंदर किसी को क्वेश्चन से तो पूछो।